राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहायके ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि वैराग्य की दुर्लभता कहिए हैं। श्री महाराज फरमा रहे हैं कि भेग धारण करना तो सुलभ है, लेकिन वैराग्य की दिशा अत्यधिक दुर्लभ है। चंद्रायणा जे जग से फरक अतीत अजाया गोत रे, जा नहीं जापो नहीं सुवाड़ होत नहीं छूत रे। जे जग से फरक अतीत अजाया गोत रे। महापुरुष हमारे अतीत जो संसार से फारिक हो गए, संसार से दूर हो गए, अजाया गोत रे, वो अजाए गोत। जाए पे तो छुआछूत होती है, जाए पे सुआ लगता है महापुरुष हमारे, लेकिन जब अतीत आए तो जा नहीं जापो, उनका कोई जापा नहीं हुआ, कोई परहेज नहीं करना पड़ा, नहीं सुवाड़ होत नहीं छोत रे। न तो कोई सुआ आया, न किसी प्रकार की छोत आई। कोई उर्स हो तिथि जनाई नहीं भवर गुजरान रे, कोई उर्स हो तिथि जनाई भवर गुजरान रे। हृदय में किसी प्रकार की कोई तिथि नहीं रही, किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं है, नहीं भवर गुजरान रे, और भवरी नहीं करी, यानी किसी प्रकार की नहीं भवर गुजरान रे, मतलब जो आया उसको पा लिया सहजता से, जो सहजता से मिला उसको ले लिया। परिहा सो सदा सुखी आनंद नहीं हैरान रे। ऐसे संत सदा सुखी होते हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई हैरानगी नहीं है, किसी भी प्रकार की कुंडलिया। जे ऊंची वृत्ति अतीत की, सो तिथि न बांधे कोय, तिथि बांधिया आशा दरिया नहीं रहे अतिथि सोय। जे ऊंची वृत्ति अतीत की, सो तिथि न बांधे कोई। महापुरुष फरमा रहे कि अतीत की वृत्ति इतनी ऊंची है कि वो कभी भी तिथि नहीं बांधते हैं, कभी भी तिथि नहीं बांधते, कोई वार नहीं, कोई तिथि नहीं। तिथि आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज बड़ा दिन है, आज होली है, आज दीपावली है, ऐसे किसी भी प्रकार की कोई तिथि नहीं बांधते कि हम इस होली को ऐसा करेंगे, कि दीपावली को ऐसा करेंगे, कि ये वार आ रहा है ऐसा करेंगे, कि तिथि आ रही है ऐसा करेंगे, कि इस तिथि में। तो जो संत है वो इस प्रकार का नहीं। तिथि बांधिया आशा दरिया नहीं रहे अतिथि सोय। यदि तिथि बांध ली और आशा धर ली तो फिर अतीत पना खत्म हो जाएगा, अतीत पना रहेगा नहीं, नहीं रहे अतिथि सोए। फजीती कर्म कुमावे, फजीती कर्म हो जाए कर्मों में, फिर महापुरुष शर्मा ने फजीती कर्म कुमावे, फजीती हो जाएगी, कर्म बंधन हो जाएगा। सो भी आवर ले अज्ञान लाच, ज्ञान लचरण न पावे। महापुरुष शर्मा जो अज्ञान का आवरण घेर लेगा, अज्ञान का आवरण इतना जबरदस्त है कि अज्ञान का आवरण घेर लेगा, ज्ञान लचरण न पावे, ज्ञान के लक्षण रहेंगे ही नहीं, ठहरेंगे ही नहीं। करे अकीरत जगत सब, भक्त बिगाड़ो होए, करे अकीरत जगत सब, और पूरा संसार अकीर्ति करेगा, संसार में नाम ऐसे अकीर्ति में चला जाएगा और उल्टा बदनामी होगी। भक्ति बिगाड़ो होए, भक्ति का बिगाड़ा हो जाएगा, भक्ति ठहरेगी नहीं, मिलावट आ जाएगी। जे ऊंची वृत्ति अतीत की, जोत तिथि न बांधे कोय, अतीत सोहि निव्रत रहे, तिथि न बांधे कोय। जो विरक्त बानेत बढ़, जे स्वादा रक्त न होय, अतीत सोहि निवृत्त रहे। अतीत कौन है? तो अतीत वो है जो निवृत्ति में रहे। तिथि न बांधे सोय, किसी प्रकार की तिथि नहीं बांधे, समय से नहीं अड़े किसी भी प्रकार के। जो विरक्त बानेत बढ़, जे स्वादा रक्त न हो। जो विरक्त है, जो बड़े बानेत है, वो कभी भी स्वादों में रक्त नहीं होते। पांचों इंद्रियों का भोग स्वाद कहलाता है,
पांचों इंद्रियों के उसमें जे स्वादा रक्त न होए, जगत शून्य हन सांधे। ऐसे जो अतीत है वो संसार से नेह नहीं करते, नेह से परे हो गए। सत्पुरुषाचरणा सत्पुरुष चरणा रक्त, राम रमता आराधे। बस ऐसे महापुरुष गुरुदेव की शरण में रहते हैं। सदगुरु चरणा रक्त, गुरु की चरण में रखते रहते हैं। एक रमता आराधे, एक रमता की आराधना करते हैं। एक रमता राम को, रामचरण उनको सदा, उभय लोक सुख सोय। उनको दोनों लोक के सुख की प्राप्ति होती है। दोनों लोक के अतीत सोहे निवृत रहे, तिथि न बांधे कोय। साखी में तिथि बरणी संसार ने, सो कही अतीता नाय। जे अतीत होए तिथि बांध है, तो अतीत पणो भंड जाए। तिथि बरणी संसार ने, सो कही अतीता नाय। तिथि तो संसार के लिए वर्णित है कि भाई संसार को काम धंधा करना होता है तो उसको तिथि से बंधना पड़ता है। तो तिथि से बंधे हुए, इस तारीख, तिथि का मतलब ऐसा है वो तिथि से नहीं बंधे कि अमावस करने की, पूनम करने की, पर तिथियों से, तिथि से सिस्टमेटिक है भाई ये वार है, ये दिन है, ये बड़ा छोटा तो अपने को भी सख्त मना है, पर संसार में ये तारीख की भाई कुछ काम है तो उसको तारीखों से बांधना पड़ेगा, तारीखों से। तो तिथि तो संसार के लिए बताई, पर संतों के लिए कोई तिथि नहीं। उनको तो सहजता में, उनको तो शुभ अशुभ मुहूर्त घड़ी सब भरम है, टोटल भरम है, टोटल भरम है। ये तो बिल्कुल नहीं होना। जे अतीत होए तिथि बांध है, तो अतीत पणो बंध जाए। अतीति होके और तिथि बांध ली तो अतीत पणा खत्म हो जाएगा। अतीति होके तिथि बांध ली तो सोई असल अतीत तिथि नहीं बांध है। नहीं पीसे नहीं दले नहीं रिधिरांध है। वही असल अतीत है जो किसी प्रकार की तिथि से बंधा हुआ नहीं होता है, किसी भी प्रकार की तिथि बांधता नहीं है। और नहीं पीसे नहीं दले नहीं रिधिरांध है। रिद्धि रांधना यानी भोजन पकाना, भोजन पकाना तो महापुरुष हमारे न तो वो दलता है, न वो पीसता है, न वो रांधता है। वो तो खाली आया पाया, भवरी भवरी कर लिया, अजगरी कर लिया। वो 2-4 घर जाके ले आए, 5 घर जाके ले आए, या फिर बैठे रहे एक जगह, आया जो पा लिया। पर वो इस तरह के काम नहीं करते। हरि इच्छा एक तार दरिया मन सोए रे। हरि की इच्छा के आधार पे एक तार को धारण कर लिया, एक तार की भक्ति कर ली। हरि इच्छा में देते हैं। हरि इच्छा एक तार दरिया मन सोए रे। परिहा राम चरण ये वृत्ति सुखी जो जोए रे। इसी वृत्ति से वो सुखी है। जो ये वृत्ति रखेगा वो 100% सुखी होगा। चंद्रायण में पंखी गुसाड़ो बांध है, अरिग्रही चुणावे धाम। निरुपाधि सीधी ठोर, जी अतीत लेत विश्राम। पंखी गुसाड़ो बांध है, अरुग्रही चुणावे धाम। पंखी जो है ना वो रहने के लिए घोंसला बनाता है, गृहस्थी जो है वो रहने के लिए धाम चुड़ाते हैं, घर बनाते हैं। निवृत्त उपाधि सीधी ठोर, लेकिन महापुरुष हमारे निरुपाधि सीधी ठोर, जी अतीत लेत विश्राम। इसलिए अतीतों को बोला है कि मंडी मणि आकाश बगान, जहाँ भी जगह हो, बागान में वन में जहाँ भी जगह हो, मतलब बनी बनाई कोई जगह है जो निर्दवा है, वो वहीं जाके भजन कर लेते हैं। वहां से कोई उठाया तो दूसरी जगह चले जाते हैं, उनकी अपनी कोई जगह नहीं। वो निरुपाधि रहते हैं, वो किसी भी ठोर पे जाके बैठते हैं। जी अतीत लेत विश्राम, आप नहीं करे उपाय। खुद उपाय नहीं करते कि अपन इसको ऐसा बना ले कि ऐसा बना ले। वो परिवार, वो संसार वाले काम करते हैं। लेकिन अतीत ये काम नहीं करेंगे कि अपन इसको ऐसा बनावट दे दो, कि ऐसा आकार दे दो, कि ऐसा कर लो। अतीत किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे। अतीत लेत विश्राम, आप नहीं करे उपाय। वो तो विश्राम में रहते हैं, किसी प्रकार की उपाय नहीं करते हैं। अपन विश्राम ऐश आराम ठाट बाट इसको मानते हैं, वो इसको नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपन विश्राम उसको मानते, वो विश्राम राम के नाम को मानते हैं। कि राम का नाम आ गया तो विश्राम। अपन तो ऐश आराम, शरीर को सुख देना, इसको विश्राम मानते हैं कि बढ़िया विश्राम कर रहे हैं, शरीर को सुख देने। महापुरुष तो भजन को विश्राम कहते हैं।
वो उस विश्राम में रहते हैं कि बस भजन में आराम आ गया। जी अतीत लेत विश्राम आप नहीं करे उपाय, खुद किसी प्रकार की उपाय नहीं करते, उपाय नहीं करते। फिर दावो बांधे नाई वृत्ति जा सहज समाई, फिर दावो बांधे नाई, फिर किसी प्रकार का दावा नहीं देते हैं। वृत्ति जा सहज समाई, सहज वृत्ति को धारण कर लिया और आनंद समता लिया। भजी है केवल राम, हृदय में आनंद और समता लेके उस केवल परमात्मा का भजन करते हैं। पंखी गुसालो बांध है अरुग्रही चुनावे धाम, बिरकत मद आशा बंदे तो बिरकत दिशा विनाश, बेराग वृत्ति सोना रहे करत जगत की आश। बिरकत मद आशा बंदे, बिरकत है और यदि नीची आशा से बंधे हैं तो बिरकत दिशा विनाश, तो बिरकत की दिशा का विनाश हो जाएगा। फिर बिरकत की दिशा ठहरेगी नहीं, बैराग वृत्ति सोना रहे, फिर बैराग वृत्ति रहेगी नहीं, बैराग की वृत्ति रहेगी नहीं। करत जगत की आश, संसार की आशा कर रहे, संसार की करत जगत की आश, सद्या हर्षित मन राजी, और संसार की आशा करते और आशा पूरी हो जाती तो मन राजी होता है। आशा पूरी हुई तो मन राजी, और बिन सध्या विषमता ब्रोध दोए दुचिता बैराजी, और यदि आशा नहीं सधी तो फिर दुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। जे तज आशा वज राम को राख राम विश्वास, इसलिए तू आशा को छोड़, राम का भजन कर और विश्वास रख राम में। बिरकत मद आशा बंदे तो बिरकत दिशा विनाश, मद आशे चाहिए अति हल्का कहिए हैं। महापुरुष हमारे जिनकी आशा नीची है, जिनके चाहना है वो अति हल्के हैं, अति नीचे हैं। चित में चाह पधारता अति हल्काई हैरान, सरस गया निरसारया गया मान सम्मान। चित में चाह पधारता, पधारने का शब्द महापुरुष ने टॉन्ट किया है। पधारो, कोई बुरी बात को भी तो बोल रहे हैं, इसका मतलब वो एक व्यंग है, कितना जबरदस्त। कि चित में चाह पधारता, जैसे चाह पधारती है, जैसे चित्त में चाह आती है तो क्या होता है, चित्त में चाह पधारता अति हल्काई हैरान, अति छोटी मोटी नहीं, चाहना अपने को अति हल्काई में ले जाती, सब मर्यादा को खत्म करा देती। मन में जो चाहनाएं होती है ना, मर्यादा खत्म करा देती है। मर्यादा नाम के अपना विवेक नहीं चलता है, विवेक नहीं चलता है, बुद्धि नहीं चलती है, इसलिए अति हल्काई हो जाती है। अति हल्काई हो गई, हैरानी आ गई। सरस गया निरसारया, सरसपना चला जाता है। सरसपना किसको बोलते हैं कि हृदय मोम के जैसा हो, कि जो गुरु बोले वो तीर सीधे हृदय में लगे, तो सरसपना चला गया। फिर गुरु के शब्द अपने को लगते नहीं है, और निरस रह गया, निरस गया। महापुरुष हमारे निरस रह गया, गया मान सम्मान, सारा मान और सम्मान चला गया। महापुरुष हमारे सब मान और सम्मान ऐसा का ऐसा ही चला जाता है। ये अति हल्काई के लक्षण है, चाहना कि उसको बाहर कर दे, अति हल्काई के लक्षण है। कि निरसपना, सरस गया निरसारया गया मान सम्मान, गया मान सम्मान जाए जहाँ लगे अलूना, ऐसे जीव हर जगह अलूने लगते हैं, सुहाते नहीं है। लोभ लगन दिल भांड बया भंडवा का दूना, भंडवा कह रहे हैं कि यानी कपड़े तो पहन लिए और कपड़े के अनुसार जो नहीं चलता है, अपन ने भी सत्संगी का बाना पहना और अपन नहीं चलते तो अपन फिर भांड कहलाएंगे। नाम सत्संगी रख लिया कि हम सत्संगी है, सत्संगी है, और सत्संग के अनुसार तो चले नहीं, तो महापुरुष भांड फरमाते हैं। जहाँ जहाँ ता जाचत फिरे ले अणश्रद्धा को दान, जहाँ भी मांगेंगे अणश्रद्धा का मिलेगा। चित में चाह पदारता हति हल्काई हैरान, चा गया सांशो भयो गयो साच सतबे चेन, गुरुता गरवा पण गयो भयो जाचना बेन। चाह भया सांशु भयो, चाह हो जाती है ना तो सांशा पैदा हो जाता है, साच और सत और चैन सब चला गया। गुरुता गरवा पण गयो, गुरुतापना चला गया ना, ऊंचा चला गया, ऊंचापन चला गया, गरवापन चला गया। भयो जाचना बेन, शब्द मांगने वाले हो गए। भयो जाचना बेन, जाचता शर्म न आवे, जाचने में शर्म ही नहीं आ रही है।
कि कहाँ ऊंची पदी थी, हाथ देने वाला होना चाहिए। हाथ महापुरुष फरमाने की एक बार उल्टा हो जाता है तो उसको सुलटा नहीं करते। उल्टा हाथ होता है ना देने का, तो उसको सुलटा नहीं करते, उसको सीधा नहीं लेते, उसको सीधा नहीं करते हैं। भयो जाचना बेन जाचता शर्म न आवे, गयो मान सम्मान नजीकी निजर चुरावे। ऐसे सब नजदीकी निजर चुराते हैं। ताते राम बजो समता सजो, तजो चाह दुख दे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि राम का तो भजन करो, समता से सजो और सब दुख हो देने वाली सारी चाहना को छोड़ो। चाह गया सांशो भयो, गयो साच सतचेन, राम चरण दृढ़ता रहा, सुजस लाभ रह हो दोए। जे कब हूँ दृढ़ता डिगे तो सर्वस देवे खोए। राम चरण दृढ़ता गया, दृढ़ता रहेगी, यदि दृढ़ता बनी रहेगी तो सुजस लाभ रह दोए। तो महापुरुष हमारे कि सुजस और लाभ दोनों चीजें दृढ़ता से आती है। सुजस मिलता है अपना, अपने को कुजस क्यों है? क्योंकि अपने में दृढ़ता नहीं, किसी भी चीज के प्रति अपन दृढ़ नहीं है, किसी भी चीज के प्रति दृढ़ नहीं है, इसलिए अपने को लाभ की भी प्राप्ति नहीं है, अपने को लाभ भी नहीं है। जे कब हूँ दृढ़ता डिगे तो सर्वस देवे खोए। महापुरुष हमारे यदि दृढ़ता डिग गई तो सर्वस खत्म हो जाता है। सर्वस देवे खोए, यहाँ तो लोक बिगड़ है, यहाँ तो लोग बिगड़ेगा। संसार जमारा बिगड़ जाएगा पर लोक सुखी नहीं होए। पाए पाए दुख विपता भरी है, और परलोक में भी सुखी नहीं होंगे। दोनों परलोक में सुखी होने का मतलब था कि बस फिर यहाँ से जाने के बाद मुक्ति मिलती, शांति मिलती, तो वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। यहीं के यहीं पाए दुख विपता भरी है, और दुखी दुख विपता मिलेगी। ताते यह विचार के दृढ़ता रखो सो। इसलिए अब अपने को कह रहे हैं कि इस बात पे विचार कर लो, विचार करके दृढ़ता रखो। रामचरण दृढ़ता रया, सुजस लाभ रह दो। दृढ़ता रहने पे सुजस और लाभ दोनों मिलेगा, दृढ़ता रहने पे। जे पानी ही सो पातला, जा पानी पाण अपनाए, बिन आदर आगा पड़े सतहीणा शर्म न माय। जे पानी ही सो पातला, अब बताओ पानी तो कितना पतला, पानी से पतला क्या, पानी से पतला क्या? तो महापुरुष शर्मा ने कि जिनमें पाणप पड़ा नहीं है वो पानी से भी पतले, पानी से भी पतले, यानी इतने गए बीते हैं, नीचे से नीचे हैं। बिन आदर आगा पड़े, ऐसे जीव का कहीं आदर नहीं होता है, वो जबरदस्ती आगा आगा जाता है। सतहीणा शर्म न माई, सतहीण है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सतहीणा शर्म न माई, सती को सत सकड़ावे। गृहस्थी के सत को सकड़वा देते हैं, उनके जितने भी विचार हैं उनको नीचे गिरा देते हैं, उनकी श्रद्धा को खत्म करा देते हैं। नाना हरस उपाय आपनो मन फैलावे, तरह तरह की हरस कराते हैं, तरह तरह की उपाय कराते हैं और अपना मन फैला लिया। रामचरण पानी गया, आगमान सब जाए। एक बार पानी चला गया, इज्जत चली गई तो सारा आग मान सब चला जाएगा। जे पानी ही सु पातला, जा पानी पाण अपनाए। पानी सु पैदा भया, अरु पानी ही सु तोल। रामचरण पानी गया, कोई न माने बोल। पानी सु पैदा भया, अरु पानी ही सु तोल। पानी से ही तो पैदा हुए, और पानी से ही, बूंद से जीव बनता है, एक बूंद से जीव की उत्पत्ति होती है। तो महापुरुष शर्मा रहे पानी से ही पैदा हुआ और पानी से ही मोल होगा। बार नर पानी ही सुमोल, पानी पावे मोल। महापुरुष शर्मा रहे पानी से ही उसका पानी सु पैदा भया, अरु पानी ही सु तोल। रामचरण पानी गया, कोई न माने बोल। एक बार पानी चला जाता ना, इज्जत खत्म हो जाती, तो उसकी उसका बोल कोई भी नहीं मानता, उसका कहना कोई भी नहीं मानता। कह रहे तो ये नहीं पढ़े हैं, इनमें पढ़ पढ़ा नहीं है, कहते हैं जो करते नहीं है, अपनी बातों पे टिके नहीं है। कोई न माने बोल निपाणा, भटकट फिर है, निपाणे हैं, भटकते रहते हैं। बिन आदर बिन मान निपीता, आघा बरी हैं, बिना आदर के बिना मान के निपीते हैं।
मणिमाणक गज बाज नर पानी पावे मोल। महापुरुष हमारे मणि हो और माणक हो, इनकी कीमत तोला मासा में नहीं है, इनकी कीमत इनके पानी से, के ऊपर पानी कितना चढ़ा हुआ है, पानी कितना चढ़ा हुआ है। गजबाज और हाथी की कीमत और घोड़े की कीमत, घोड़े कई तरह के होते हैं, सबकी कीमत अलग अलग है। हर घोड़ा एक ही कीमत का नहीं होता है, जाति तो घोड़ा ही है, लक्षण तो घोड़ा ही है, लेकिन कीमत अलग अलग है उसके पानी पने से, उसके पण पने के कारण। ऐसे ही हाथी है तो महापुरुष हमारे हाथी की कीमत उसके पण पने से है। मणिमाणक गजबाज नर पानी पावे मोल। ऐसे ही मनुष्य तो हजारों लाखों अरबों कीड़े मकोड़े जैसे, पर इज्जत उसकी है जो पण पने से रहेगा, बाकी इज्जत नहीं होती, बाकी इज्जत रहेगी नहीं, बाकी रहेगा नहीं। पानी सू पैदा भया अरु पानी ही सू तोल। जानर में पाणप नहीं जे निपड़ा कहिए सोए। कहाँ जगत का वक्त में उनसे कछु न होए। जे नर में पाणप नहीं, महापुरुष हमारे कि जिस नर में पाणप पड़ा नहीं है तो वो एक तरह का निपड़ा है, चाहे जगत हो कि भगत हो, उनसे कछु न होए, उनसे कुछ भी नहीं बनेगा। वो कहीं हमेशा डुलमुल रहेंगे, कहीं रहेंगे नहीं, सिद्धांतों में वो रह ही नहीं सकते, नियम कायदा कानून मर्यादा उनसे बनेगी नहीं। जगत में भी मर्यादा चाहिए, परिवार में भी मर्यादा चाहिए और भक्ति में भी मर्यादा चाहिए, तब वो सफलता मिलती है, तब वो चीज मिलती है। बिना मर्यादा के काम नहीं होगा। जानर में उनसे कछु न होए, उषा को संग न करिए, ऐसे का संग मत करना। सुध सुन सुन उनके वचन मनाए तो बार न धरिए। ऐसे के वचन सुन के मन में विश्वास मत लाना। राम चरण भज राम को पण व्रत संगत जो। इसलिए तो राम का भजन कर और पण व्रत की संगत कर ले, पण पणे को धारण कर ले। जानर में पाणप नहीं जे निपणा कहिए सोए। जल भरिया जलधर सही दूजा जलधर नाय। जल वर्ष्या मालूम होई यूं हरि हरि जन उर्माए। जल भरिया जलधर सही, बादल तो अनंत रहते हैं आकाश में, आ रहे जा रहे, पर लेकिन महापुरुष हमारे जिसमें पानी है वही असली बात है, बाकी तो एक वो एक प्रकृति का दिया हुआ। जिसमें पानी भरा है वो जलधर है, दूजा जलधर, दूसरे जलधर वो दूसरे वैसे बादल नहीं कहलाते। अपन बादल उसी को बोलेंगे, बादल आ गए, बादल आ गए यानी पानी आ गया। बाकी तो संसार में कभी कौन, गर्मी में कौन झाँकता है अपन ऊपर, तभी बादल की टुकड़ी आती जाती है, पर झाँकता कौन है ऊपर, कोई नहीं झाँकता। वो जो पानी से भरे वही कहलाते हैं जल वर्षा मालूम हो। जल बरसता है तो मालूम पड़ता है यूं हरि हरि जन उर्माए। ऐसे महापुरुष हमारे हरिजन के हृदय में हरि के प्रति प्रेम है, उससे पता चलेगा यूं हरि हरि जन उर्माई। लक्ष्य सुमरण सुभासे, उसके लक्षण सुमरण से पता चलेगा, उसके लक्षण सुमरण से कि गुरु के प्रति कितना झुकाव, राम जी के प्रति। ना तर तो गमनाई भरिया रीता की आसे, ना तर तो गमनाई। महापुरुष हमारे कैसे पता चलेगा भरिया रीता की आसी, की भरा हुआ है कि खाली है। बाकी तो कैसे पता चलता है कि कौन भरा है और कौन खाली है। भरिया से कारज सरे रीता फोकट जाए, भरे वैसे काम बनेगा और खाली तो फोकट के फोकट चले जाएंगे। जल भरिया जलधर सही दूजा जलधर नाय। भरिया जल दरिया भरे करे जमारो सोय। यूं जन बख्शे राम धन लेवे सधनवंत होय। भरिया जल दरिया भरे, महापुरुष हमारे जो बादल भरे हुए होते हैं ना वो नीचे तालाबों को भर देते हैं, नीचे हर दरिया को भरने वाले हैं। करे जमानो सो, जमाना कर देते हैं। बादल बरसते हैं, अभी अभी बरसेंगे तो जमाना होगा, नहीं बरसेंगे तो दुकाल पड़ जाएगा, काल पड़ जाएगा। यूं जन बख्शे राम धन लेवे स धनवंत हो। ऐसे जन जो है वो राम नाम की बारिश करते हैं, पर जो उसको लेगा वो धनवान बन जाएगा। जो भूमि उपजाऊ होती है और उस पर फिर खेती होती है तो धनवान बन जाती है, और जो निरस है, जो बंजर है, उस पर कितना ही बरसों और पानी भी वेस्ट गया,
उसको कोई असर ही नहीं होता है। लेवे स धनवंत होए दिवाल वो दारिद्र जावे, सब दिवाला और दरिद्रता चली गई। जे रीता फोकट फकत जहाँ क्यों सिद्धि न पावे, जो खाली के खाली है, जो फोकट के फोकट फकत है, जहाँ क्यों सिद्धि न पावे। तो बताओ वहां पे सिद्धि कैसे मिलेगी। राम चरण ताते कहूँ लक्ष्य सहित रग संग बोझो, राम चरण ताते कहूँ। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं लक्ष्य सहित संग जो, लक्षण के सहित वाला, जो ऐसे लक्षण वाला हो उसका संग देख तू, ऐसे का संग मत देख। श्री महाराज को ध्यान है कि अपन को तो सुधरने में जाने कितने जन्म लग जाएंगे। तो यदि संग कर लिया तो लोहे के लोही वो लकड़ी में लगा लगा तिर जाता है। फिर लोहे को लकड़ी नहीं बनना पड़ता है कि मैं कब लकड़ी बनूंगा, कब तिरूंगा, कब लकड़ी को, लोहा ही तिर गया, लोहा ही तिर गया। ऐसे हर स्थिति में अपन तिर जाएंगे, कैसे भी रहेंगे। साथ ऊंचा करना है, भरिया जल दरिया भरे करे जमानो सो। चाहे अपने को सुखी, अपना मन खुश होता हो नीचे का संग करने पे, अपन कानों के रसिया हो गए तेरी मेरी सुनते, पर अपने को छोड़ना है याद। एक बार तो मन मारना पड़ेगा, एक बार तो मन इन सब चीजों से मार के इनसे अलग होना पड़ेगा। बाकी अपने को तो उसी में ही रस आता, अपन उसके रसिक हो गए, उसके बिना अपने को बड़ी बेचैनी होती। जब तक मन की बातें नहीं निकाल दे इधर की उधर की तो बड़ी बेचैनी होती। रीता होए सो उतारू बादला, उतर तू बेरा कहिए हैं। जो खाली है वो उतारू बादले हैं, उतरता बैराग। जिसे उतारू बादला यूं बैराग उतारू होए। जे फोकट जा जड़ नहीं, जा ज्ञान लक्ष्य नहीं कोई। जिसे उतारू बादला यूं बैराग उतारू होए। जिसे उतारू बादल होते हैं ना, जैसे उतारू बादल हैं, तो महापुरुष हमारे उतारू बादल कैसे कि उनमें जल नहीं है। जू यूं बैराग उतारू हो, ऐसे बैराग उतारू हो गया, बैराग नीचा हो गया। वे फोकट जहाँ जल नहीं, वहाँ ज्ञान लक्ष्य नहीं हो। वो उतारू बादल फोकते बादल होते हैं, उनमें जल नहीं है। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे उतारू बैराग के ज्ञान के लक्षण नहीं है। वहाँ ज्ञान लक्षण नहीं कोई, चढ़ो चहो हु कारज सारे, बस वो तो कारज सारते। वर्ष करे सुरभीक जीव बहुता निस्तारे, वर्ष करे सुरभीक। और महापुरुष हमारे जो बादल बरसते हैं ना, वो बरस के सुरभीक करते हैं। ऐसे जन जो है वो उन्होंने ज्ञान की बारिश करके कितने जीवों का निस्तारण करा दिया, कितने जीवों का निर्णय करा दिया। जे लक्ष्य बिना लो भारती, रोग बधारण सोए। जे लक्ष्य बिना लो भारती, जिसमें लक्षण नहीं है तो समझो कि वो लोभी है। रोग बधारण सोए, रोग को बढ़ाने वाला है। जिसे उतारू बादला यूं बैराग उतारू होए। बैराग उतारू उतर गल जे नीची करत उपाय। जगत भक्त दोन्यों नहीं, अध बिच फपेड़ा खाए। भैला बैराग उतारू उतर गल जे नीची करत उपाय। बैराग ना, उतारू उतर गल, बैराग को नीचे कर दिया, उतारू बैराग हो गया, यानी कि नीचे, यानी कि दिशा गलत हो गई। इंद्रियों को भोग में लगा दिया। जे नीची करत उपाय, तो उपाय भी हमेशा नीची करेंगे, वो हमेशा अपने सुख की चीजें ढूंढेंगे, नीची उपाय करेंगे। जगत भक्त दोन्यों नहीं, वो न जगत के रहे न भगत के रहे। अध बीच फफेड़ा खाए, वो अध बीच में फफेड़े खाएंगे, अध बीच में धोखा खाएंगे। अध बीच फफेड़ा खाए जिसे नादर, जिसे नादर मर्दाना। कैसे, जैसे कि हिंजड़ा पुरुष, हिंजड़ा पुरुष है बिन पुरुष कहाँ, पुरुष कहाँ उनका सिद्ध ज्ञाना। हिंजड़ा पुरुष है ना, अब उससे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि बिना बिन पुरुष कहाँ पुरुष, जब में पुरुष में जब तक पौरुष बना नहीं है तो पुरुष नहीं कहलाता है। ऐसे उनका कहाँ सिद्ध ज्ञाना। ऐसे महापुरुष फरमा रहे फोकट ज्ञानी है तो उनका ज्ञान सिद्ध कैसे, उनका ज्ञान ठहरेगा नहीं। राम चरण ऐसे न को कोई संग करो मत जाए, ऐसे का संग कोई करना मत, ऐसे का संग जाके करना मत। बैराग उतारू उतर गल जे नीची करत उपाय। सो नीची जाचंग्या है, नीचा कौन है, नीची जाचंग्या है। सबसे नीची जाचना जी बायक मन इत सब जात, गरवा सुन सुना रहे
हल्काई उपजात। सबसे नीची जांचना जी बायक मन सकुचात। सबसे नीची जांचना है, सबसे नीचा काम मांगने का है, जिसके शब्दों से ही मन सकुचा जाता है। गरवा सुन सुना रहे हड़काई उपजा। जो गरवे है ना, तो वो कभी भी नीचे वाले की बात सुन के रुक नहीं जाएंगे, उसी में नहीं चले जाएंगे। वे हड़काई उपजात। वो हड़काई है ना, गरवा गुण सुना रहे हड़काई उपजात। हड़काई उपजात जाए जहाँ लगे अभाया। वो हर जगह अभाए लगेंगे। गर्व सब चले गए, गरवा पड़ा ही नहीं, हड़काई आ गई। कोई करे न आदर मान डरे क्यों मांगण आया। कोई आदर मान नहीं करता है, वो तो यूं डरते कि मांगने आ गए, अब ये मांगेंगे, वो इसलिए डरते हैं। जब जाचंग या मन बसे तब नहीं ज्ञान कुशलात। जब मांगने की इच्छा मन में आती तो ज्ञान कभी ठहरेगा नहीं। अब वो मांग क्यों रहे हैं? अपने ऐश आराम, अपनी चाहना के कारण मांग रहे हैं, अपनी इच्छाओं के कारण मांग रहे हैं। सबसे नीची जाचना जी बायक मन सकुचात। सबसे नीची जाचना है, जिनके शब्दों से ही मन सकुचा जाता है। मंगता मन मनसा बिकल मांगे दात निकोच। वे बैरागी आगी नहीं मुखा उपावे को। जे ग्रया उपावे सोच। मंगता मन मनसा बिकल मांगे दात निकोच। मन कैसा है? मंगता है। मनसा पूरी तरह बिचल गई, मांगे दात निकोच। दांत कर करके मांगते हैं। वे बैरागी त्यागी नहीं, वे बैरागी नहीं है, वे त्यागी नहीं है। वे ग्रया बधावे सोच। और उन्होंने गृहस्थी में सोच को बढ़ा दिया, गृहस्थी वाले की सोच पैदा करा देते, यानी उनमें चिंता उपजा देते कि महाराज अभी इतना बोलेंगे। जे ग्रया उपावे सोच स्वाद पर घर पर करी है। स्वाद दूसरों के घर पे जा जा के ले रहे, अपना घर तो छोड़ दिया और दूसरे घर बांध लिए, स्वाद ले रहे हैं। जहाँ शाता बढ़ते नहीं अशाता अति विस्तरी है। तो इसे को कभी शाता आती ही नहीं है। अशाता अशाता का विस्तार होगा। ताते सतशूरापण साये या धरियन ज्ञान विचार। इसके शत और शूरापण को धारण करो, शत और सूरापण को धारण करो। ना करिए हेत अलोच, ना करिए स्वाल अलोच। ऐसे अलोच वाले शब्द मत करो, इस तरह के विचार मत रखो। मंगता मन मनसा विकल मांगे दात निकोच। साखी में घर छाड़िया पर घर तक्या जिब्या के रस स्वाद। ये मन मोकल मंगता हुआ जा घर छाड़िया बाद। घर छाड़िया पर घर तक्या जिब्या रस के स्वाद। अपना घर तो छोड़ा और दूसरों के घर में जाके फिर अपना अधिकार जमा लिया। कारण क्या है? इस रसना के कारण, इस जीवान के स्वाद के कारण। जे मन मोकल मंगता हुआ। मन कैसा है? मोकल मन मंगता हुआ, मोकल बोलते हैं, मोकला हो गया, बहुत ज्यादा मंगता हो गया। हाँ, जागर उछाड़ या नहीं, मोकल तो ज्यादा को बोलते हैं, मोकला। हाँ, मोकला। महापुरुष शब्द बड़े मार्मिक, हर जगह कौन सा शब्द कहाँ पर वो है। मन मोकल मंगता हुआ जा घर छाड़िया बाद। तो घर छोड़ना व्यर्थ चला गया, उनका घर छोड़ना ऐसे रह गया। ऐसे महापुरुष हमारे की संग करो तो ऊंचे का संग करना, ऐसे का संग मत करना। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम राम।